हेलो, गुड इवनिंग। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रॉफिट लॉस में हम लोग काफ़ी टाइप पढ़ चुके थे। अब हम लोगों ने कल जो क्वेश्चंस किए थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। आज हम लोग बात करेंगे सीपी और एमपी के रेशियो के बारे में। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि सर वहाँ पे आप लोगों को सीपी और एसपी का कंपेरिजन करवाएगा, बोलेगा उतनी हानि हुई जितना प्रॉफिट होता। इस तरीके के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आप लोगों की कमेंट देखता हूं और शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अपने चैनल पर रेलवे, सीडीएस, एसएससी और जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं सभी के लिए क्लासेस होती हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरुआत करने वाले। शुरुआत में आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो जिससे क्लास में सभी लोग एक बार आ जाया करें। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले एक गोल्डन रूल मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि सर सीपी और एमपी का अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो क्या होगा। हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि सर सीपी की अगर बात करी जाए तो ये होगा 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट, ये निकल के आता है सीपी और एमपी का फॉर्मूला है। दोस्तों इस फॉर्मूले से या इस रेशियो से सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग देखना कितने आसान हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था सीपी और एसपी का रिलेशन, ऐसे ही रिलेशन है। एक बात इस पे याद रखना, अच्छे अच्छे आसान क्वेश्चन जो हैं वो मतलब अच्छे क्वेश्चन इससे आसान हो जाते हैं। एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि सर ये याद कैसे होगा, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की, कैसे आप लोग याद रख सकते हो। आप लोग एक चीज सोचना कि सीपी जो है, सीपी और एमपी दो की बात कर रहे हैं, तो सर एमपी पे अगर हम कोई छूट दे सकते हैं, प्रॉफिट काउंट तो हम लोग एमपी पे नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और सीपी पे आप कभी डिस्काउंट दोगे क्या? नहीं दोगे। डिस्काउंट के लिए आपको मार्क प्राइस चाहिए होगा। इसका मतलब आपकी समझ में एक बात आनी चाहिए और आ गई होगी कि सर यहाँ उल्टा है कि जो एमपी है यहाँ डिस्काउंट का काम होता है, तो डिस्काउंट प्रॉफिट पे पहुंच ऊपर पहुंच गया सीपी वाली लाइन में, और सर प्रॉफिट जो वो सीपी का है और वो नीचे आ गया। ये है आप लोगों का रिलेशन। इसको आप लोग याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक और बताया था सीपी अपॉन में एसपी, तो आप लोग बोले थे सर पता है सीपी जो 100 दिया गया है तो एसपी क्या होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये तरीके से ये दो फंडे हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, सिंपल आसान से फंडे जिन पर हम लोग आगे भी बात कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों से एक बात करने वाला हूं, सब लोग मिलके बताना मुझे क्या है कि अगर मैं बात करूं आपसे सीपी और एमपी की, तो सीपी और एमपी की बात कर ली है। अगर हम लोग शुरुआत में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन से आप लोगों की समझ में और क्लियर हो जाएगा कि सर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। बेसिक मैं आपको इस चीज का बता दूंगा कि आखिरकार एक चीज आई कहां से, कैसे, क्या हुआ। फटाफट से आप लोग देखिए। फटाफट से आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में। दोस्तों इस तरीके के लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे बोला जाएगा किसी वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि किसी वस्तु को उतने में बेचने पर हुए प्रॉफिट के इतने बराबर है। रेशियो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज हम लोग 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे सेम फर्स्ट टाइप, दूसरा सीपी और एमपी रेशियो। तीसरे क्वेश्चंस के जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आता है तो उसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है कि आपको टेबल का और मेज वाले जो क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे टेबल और चेयर का दे देते हैं, प्राइज वगैरह वो क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन से पहले मेरा एक काम है कि मैं आपको एक बार जो है इसकी थ्योरी बताऊं, बेसिक बताऊंगा आखिरकार है क्या। एक व्यक्ति किसी वस्तु को रुपए 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है। आप लोग मुझे एक चीज बताना, सीपी क्या होगा? आप लोग बोले सर एसपी, प्लस में कर दो आप लॉस, जो भी लॉस हुआ है या जो भी हानि हुई है। वह उससे रुपए 510 में बेचता है तो होने वाली हानि, यहां सर कुछ हानि होती है। और अगर 510 में बेचता है तो भी हानि होती है, हानि लेकिन डबल हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने कहा दोस्तों सबसे पहले आप लोग मुझे बताना, ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। आप बोले हाँ सर कि सीपी यहां पर सेम रहेगा क्या? आप लोग बोले सर सीपी सेम रहेगा,
मैंने कहा दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप लोग याद रखना सीपी सेम वाला जो फंडा है वो हम लोग लगाते हैं। जैसे कि पहले केस से ये निकल के आएगा, इसको बराबर कर देंगे अगले केस के। चलिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि सर आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और आप लोग क्या सोच रहे हो क्वेश्चन को लेके। चलिए, जैसा कि 530 में बेचता है, आप लोग मुझे बताना 530 में बेचता है, अगर इसको हानि एल हो रही है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो आगे क्या है, वह उसे रुपए 510 में बेचता है, तो होने वाली हानि दुगना हो जाती है। अब की बार उसने इसको बेचा 510 रुपए का, और अब की बार इसको जो हानि हुई है वो डबल हो गई 2L। ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। आप लोग बोले सर दोनों के दोनों क्रय मूल्य हैं क्या? मैंने कहा हाँ भाई दोस्त, दोनों के दोनों क्रय मूल्य हैं। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एल इधर आ जाएगा तो एल बराबर में निकल के आ गया 20। कितना निकल के आ गया? एल की वैल्यू 20 आ गई। चाहे तो ये वैल्यू आप लोग यहां पुट कर दो, चाहे आप लोग यहां कर दो, जहां आपका दिल और मन करे वहां आप लोग पुट कर दीजिए। तो सीपी निकल के आ जाएगा सर 530 प्लस का 20 इज इक्वल टू 550। 550 निकल के आ गया दोस्तों। आप लोगों का क्या क्रय मूल्य? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीपी सेम करना है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जब बनेंगे वो भी मैं लिख के लेके आया हूं, जहां रेशियो दिया गया होगा आपको प्रॉफिट और लॉस का, उनको भी अभी हम लोग करेंगे। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कि आपकी समझ में पहला क्वेश्चन आसानी से आ गया क्या? अंकित बोल रहे हैं सर लेखपाल के लिए एलजेब्रा करा दो प्लीज। देखिए अंकित अवस्थी भाई, मैं आपको बता दूं अभी हम बहुत जल्दी, हो सकता है इसी सोमवार से, एक नया चैनल आप लोगों के लिए कुछ सोचा है कि कोर्स पूरा कराने के लिए मंडे से हो सकता है कि मैं जो भी टॉपिक बच रहे हैं उनकी वीडियो अलग से हो, जैसे क्लास कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में पूरा कंटेंट मिलता रहेगा। चाहे वो एलजेब्रा हो, स्टैटिक्स हो, या जो भी पोर्शन है उसको हम लोग कवर करने की पूरे दिमाग में चल रही है। टेंशन मत लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, फटाफट से पढ़िए और बताइए कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आसान सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तब थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में नहीं होते, तब आप लोगों को दिक्कत आती है। चलिए पढ़िए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन का जवाब। अंकित बता तो दिया भाई मैंने कि अभी मैं आपको मंडे से बता दूंगा। हो सकता है मैं आपको वीडियो की फॉर्म में कोर्स जो भी कंटेंट है वो देने लग जाऊं, क्योंकि शाम की जो क्लास है इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो ओनली लेखपाल में आने वाले हैं उसके लिए कुछ सोचते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन और मुझे बताइए क्या होगा जवाब। दोस्तों आसान सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ा तो करो कम से कम। देखिए सिंपल है, आसान है। अब इन क्वेश्चन को अगर आप लोग नहीं करोगे फिर आपको लगेगा सर एग्जाम में जाने के बाद अरे सर इस क्वेश्चन में तो मैंने पढ़ा था, हल्का सा याद है। वो हल्का सा याद को अपने को कन्वर्ट करना है कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को रुपए 480 में बेचा। यदि उसने उसे रुपए 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो वस्तु का मूल लागत ज्ञात करिए। कुछ लाभ पे एक वस्तु को बेचा तो 480। समझना, जिन लोगों की समझ में पिछला वाला क्वेश्चन नहीं आया अब आ जाएगा, ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं सीपी की तो सर सीपी क्या होगा? आप लोग बोलेंगे एसपी, माइनस कर दो सर लॉस। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगली बार क्या हुआ सर, लॉस में ही बेच रहा है, तो आप लोग बोले सर सीपी होगा इस वस्तु का एसपी प्लस में लॉस। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी सी बात तो आप लोग बता दीजिए। सीपी को बराबर करूंगा तो यहां से मेरा एसपी माइनस लॉस, एसपी प्लस लॉस। ऐसे आप लोग डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने बोला कि 480 रुपए है, इस पे आपको पी प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? पी प्रॉफिट हुआ। यदि उसने उस रुपए 400 में बेचा, 400 रुपए में उसने उसको बेच दिया और इस पे उसको 1/3 की हानि हुई, तो आप लोग बताना पी प्रॉफिट हुआ था तो हानि कितनी होगी? आप लोग बोलेंगे P/3, लेकिन यहां पे सर हानि को जोड़ा जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, प्लस का P/3। तो इसको इधर लेके आऊंगा तो सर 80 बराबर में क्या होगा? 4/3P। क्या होगा? 4/3P।
एक बात याद रखना, जब भी मैंने आपको ये बात बार बार बता रहा हूं कि जैसे आपको एक ऐड करना है तो आप ऊपर नीचे नंबरों को ऐड कर लिया करो। पी और 3 तो 3 और 1 4/3, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। 4 से इसको काटोगे 20 बार तो सर पी की वैल्यू निकल के आ गई आप लोगों की 60 या फिर 60। मैंने कहा एकदम ठीक है। आगे क्या बोला गया है, तो वस्तु का कुल लागत बताइए, सीपी पूछा गया है। आप चाहो तो वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, चाहो तो यहां पुट कर सकते हो। आपने कहा सर हम यही कर लेते हैं, तो 480 माइनस का 60 बराबर में होगा सर 420। फटाफट से बताइए सभी के सभी लोग मिलके, क्या आप लोगों की समझ में ये बात आ गई क्या कि 420 जवाब कैसे आया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि कैसे सर हम लोगों ने आपको रेशियो सब कुछ दिया जाएगा दोस्तों, लैंग्वेज घुमाएगा। आज हम लोग काफी वैरायटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। सीपीएमपी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था उससे मैं दिखाऊंगा कितने आसान क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि हाँ सर आपने इसको सॉल्व कर लिया या फिर नहीं किया। नीरज भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए हैतराम सैनी का जवाब 420 एकदम सही है। दोस्तों सभी के सभी लोग जवाब दिया करो। मैं पूछ क्या रहा हूं एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूले फंडे सभी में एक बार तो बता के आ चुका हूं। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बार बार रिवीजन करा रहा हूं, चीजों को याद दिला रहा हूं, और कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो बचे हुए थे प्रॉफिट लॉस के उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आ रहा हूं। जो लोग लेखपाल के लिए परेशान हो रहे हैं कि सर लेखपाल का एग्जाम आ गया, उन लोगों को मैं बता दूं बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में मैं वीडियो की फॉर्म में बताने लगूंगा कि सर स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन ये पकड़ो, अलजेब्रा वाला ये पकड़ो, क्योंकि लाइव आने का मौका तो नहीं मिलता। लेट नाइट में हम लोग शूट कर लिया करेंगे वीडियोस को, जो भी लोग लेखपाल वाले हैं उनके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं लेके चलूं क्या। चलिए फटाफट से आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पढ़िए क्वेश्चन को। ये बात मैं वापस बोलूंगा कि क्वेश्चन आपको हर बार ऐसा नहीं मिलेगा कि सर हर बार अपनी क्लास में आपको सेम टाइप के क्वेश्चन बन जाए। मैं इतनी प्रैक्टिस कराता हूं, हर वैरायटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं कि एग्जाम के अंदर आपको जरूर देखे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन को। जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एक बार थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती, वो चीजों को समझते हुए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और दीजिए जवाब। फटाफट से पढ़िए दोस्तों और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से आप लोग पढ़िए दोस्तों। रेशियो में आपको क्वेश्चन दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ तो पा रहे होंगे। सॉल्व मैं करा दूंगा, जो चीज मैं बता के आया हूं सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस आप लोग पढ़िए तो सही क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करिए। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु को रुपए 845 में बेचने पर जो हानि होती है और वस्तु को उस रुपए 955 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 5:6 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि सर लेट सीपी जो है वो आप लोगों ने मान लिया एच है। कितना है? एच है। बिल्कुल ठीक है। किसी वस्तु को 845 में बेचने पर हानि होती है। आप लोग मुझे बताना अगर कोई भी हानि आपको हो रही है तो 845 में से आप लोग अगर मैं हानि जो सीपी आपको ये दे दिया, एसपी ये दे दिया और आपको लॉस हो रहा है दोस्तों, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग बोलेंगे सर लॉस बराबर होगा हमारा सीपी माइनस का एसपी। सर सीपी माइनस का एसपी ये निकल के आएगा आप लोगों का लॉस,
और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस का सीपी। मैंने कहा एकदम ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, मुझे आप लोगों को बार बार बतानी पड़ रही है, इसका मतलब आप लोगों ने एक बार रिवाइज नहीं किया जो चीज मैं आपको बता के आया था। सबसे पहले आप लोगों ने इसको सीपीएच मान लिया और वस्तु को ₹955 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 5 और 6 है। 5 और 6 आपको रेशियो दिया गया है, मतलब सर पहले जो हानि या प्रॉफिट हो रहा है उसको पहले सर हानि हो रही है, तो उस हानि का रेशियो निकालने के लिए आप लोग क्या बोलेंगे कि सर 845 माइनस करेंगे हम लोग एच, नीचे क्या होगा सर, नीचे होगा सर एच माइनस का सर 800 सॉरी सीपी माइनस का एसपी, एक मिनट, सीपी माइनस का एसपी, तो सर एच माइनस का 845 अपॉन में हो जाएगा सर क्या, मैंने कहा भाई अब की बार आपको एसपी माइनस सीपी करना है, तो एसपी आपको 955 दिया गया है और आपको सीपी जो है वो 955 माइनस का एच, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना दोस्तों, आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सुपर क्यूट आई एम हैप्पी, भाई समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार आंसर कैसे निकल के आएगा, बाकी तो ठीक है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज कहां से समझ में निकल के आई, अगर किसी को कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको बता सकता हूं कि ये डाउट आखिरकार आपके दिमाग में आ कैसे रहा है। वापस बोल रहा हूं, जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता है उन लोगों को तो कोई भी दिक्कत आएगी नहीं दोस्तों इस चीज को समझने में कि सर आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आप लोग सॉल्व करिए 6h माइनस का सर 56 30 की 0 3 हासिल और 6 चौक 24 24 और 3 27 की 7 2 हासिल 8 6 48 और 2 50, तो 5070 बराबर में हो जाएगा सर 55 25 की 5 2 हासिल 55 25 और 2 27 की 7 2 हासिल और 9 15 45 9 15 4775 माइनस का 6h सॉरी माइनस का 5h, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, h इधर निकल के आ जाएगा तो 11h बराबर में 5 7 की जगह 4 आ जाएगा और सर आगे क्या दिया गया है 7, वापस से 7 और 8 और ये निकल के आ जाएगा 9845, h की वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 अट्टे 88, तो 11 अट्टे 88 की सर 8 निकल के आ गई, मैंने कहा बिल्कुल सही है सर। अब आपके लिए 10 बचा 104 8 9 यहाँ पे निकल के आ गया 8 9, आगे आप लोग सॉल्व करिए मत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जवाब निकल के आ चुका है। वापस बोल रहा हूं दोस्तों आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चंस में भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। नीरज भाई बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व कराऊं ये तो बताइए, क्या पूछना चाह रहे हो कुछ तो बोलिए आप लोग फटाफट से। अगर आप बोलना चाह रहे हो कि सर बिना फॉर्मूले के बताओ तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट तो आप पे आना चाहिए आखिरकार कि मैं रेशियो किस चीज का बना रहा हूं। रेशियो अगर मैंने यहाँ पे लॉस का बनाया है यहाँ प्रॉफिट का बनाया है, जिन लोगों की प्रैक्टिस है वो उस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा हुआ है जिससे आप लोगों को पता चले कि आखिरकार ये रेशियो निकल के कैसे आ गया, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे सर आपने इस क्वेश्चन को हवाई हवा में करा दिया। इसलिए दोस्तों मैंने कोशिश करी है इस चीज को आपको समझाने की, फटाफट से बताइए समझ में अगर आ गया तो मैं लेके चलता हूं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस पे। चलिए बताइए। भाई नीरज बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व कराऊं, कुछ तो आप बोलो एक बार समझाओ मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। एक बात याद रखना, एग्जाम अप्रोच एग्जाम वाले तरीके से सॉल्व किया करो, ये सोच के चला करो कि गुरुजी ये एग्जाम है ये हमारी क्लास नहीं है, यहां तो गुरुजी हम जल्दी जवाब देंगे। दोस्तों अभी से प्रैक्टिस करोगे जैसी हैबिट बनाओगे वैसे ही आप लोगों की हैबिट बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि सर बाकी लोग ही जवाब दे देंगे तो फिर याद रखना नौकरी भी बाकी लोग ही लेके चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब।
फटाफट से बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। वापस बोल रहा हूं मैं, अभी जैसे नीरज बार बार बोल रहे थे सर बिना फॉर्मूले के कराओ, बिना फॉर्मूले के कराओ। भाई बिना फॉर्मूले के ही वो क्वेश्चंस होते हैं। होता क्या है, मैं आपको डायरेक्ट याद करा दूं कि एक बार लॉस दिया गया है, एक बार हानि दी गई है, इस नंबर को आप सीपी मान लो, उसमें से माइनस कर दो। उससे अच्छा मैंने आपको बेसिक ही बता दिया कि सीपी यहां से निकल के आया, लॉस और हम जो प्रॉफिट का रेशियो है वो यहां से निकल के आ जाएगा। अब अगर आप ऐसे बोलो कि सर बिना लॉस और प्रॉफिट के फॉर्मूले के प्रॉफिट लॉस बता दो, दोस्तों वो हमसे कहां हो पाएगा कि बिना प्रॉफिट लॉस के, बिना लाभ हानि के हम लोग पढ़ा दें। इसका मतलब तो ये होता है कि सर आप लोग ऐसे पढ़ा दो कि एक इंजेक्शन लगा दिया और प्रॉफिट लॉस खत्म। वो नहीं होता दोस्तों, पढ़ना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती हैं। तो किसी वस्तु को 820 में बेचने पर जो हानि होती है, वापस समझो। अब की बार क्वेश्चन में क्या बोला है, 820 में बेचने पर जो हानि होती है वो वस्तु को उस 950 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 7 और 6 है। पहले हानि हो रही है तो दोस्तों एसपी अगर मैं एक्स मान लूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे सर दिक्कत तो कुछ नहीं है। अगर आप एक्स मान रहे हो, सीपी में सर एसपी ये है, सीपी ये है, लॉस हुआ है सर, तो आप क्या करोगे, एक्स जो आपने सीपी माना है, वापस बोलता हूं देखो समझो, सीपी अगर मैंने एक्स मान लिया तो आप लोग बोले सर ठीक है, एक्स में से सर आपने बोला 820 को अगर मैं घटा दूं तो लॉस निकल के आ जाएगा। नीचे क्या बोला है, और उस वस्तु को 950 में बेचने पर जो लाभ होता है, तो 950 में अगर मैं बेच रहा हूं और मुझे लाभ क्या हो रहा है उसको मैं माइनस सीपी कर दूं बराबर में 7/6। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो क्या मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी? आप लोग कमेंट कर सकते हो। आगे जाने के बाद फिर आप लोग बोलते हो सर ये चीज कहां से आई, सर ये चीज कहां से आई। मेरे भाई मैं पहला स्टेप पूछ रहा हूं, ये चीज समझ में आ गई क्या कि मैंने इस लाइन को कैसे लिखा? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। बताइए मुझे, ये लाइन समझ में आ गई कि सर ये लाइन कहां से आई? तो देखो इसको लिखेंगे 6x माइनस का 8×48 और 620, तो सर 4920। और यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 0, 7 35 की 5, 3 हासिल, और सर 9 7 63, 63 और 3 सर 66, तो यहां से 6650 माइनस का 7x। दोस्तों इसको आप लोग एक बार सॉल्व करना तो 7x इधर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए सर 13x, और बराबर में यहां से 6650 से हम लोग निकालेंगे 4920 निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों इधर जाके प्लस का हो जाएगा और इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और हम लोग पहुंच जाएंगे आंसर तक। क्या आप लोगों की समझ में चीजें आ रही हैं क्या कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? दोस्तों इसके बाद हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारा सीपी होगा। आप लोग बोले सर 0, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 5 और 2 7 निकल के आ गया, 9 और 6 15 की 5 एक हासिल, 6 4 11, 11 5 70, 13x। यहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकल के आएगी 890। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चंस पहले मैंने बताए थे वो क्वेश्चन साथ में आपको रेशियो का दे दिया जाएगा, प्रॉफिट का या लॉस का। अब भी हो सकता है कि इसमें अपडेट कर दे, सीपी और एसपी के रेशियो भी देने लगे, तब आप लोग कैसे करोगे, एक बात दिमाग में अपने में रखना अभी से एकदम याद। देखिए राम राम इंजीनियर साहब, क्लास में आप लोग आ चुके हो तो आप लोग क्लास में जवाब दिया करो। राधे राधे। फटाफट से बताइए मुझे, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, इसको पढ़िए और मुझे बताइए जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। एकदम सही जवाब मैं कर रहा हूं आपके इस क्वेश्चन के आंसर का वेट। एक बात याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन के जवाब आप लोग दिया करो, तब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे तब तक तो कैसे ही काम चलेगा, कैसे ही मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। चलिए और बताइए मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही जवाब। कुछ तो बोलो दोस्तों, कुछ तो समझ में आना चाहिए।
या सर आप लोग बोलोगे सर हमारी समझ में तो नहीं आ रहा, या फिर समझ में सर ज्यादा आने लग गया। दोस्तों कुछ तो बोला करो, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो क्लास में, एकदम शांत रहते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तो बोला करो कम से कम। चलिए शुरुआत करते हैं। रुपए 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपए 370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य रुपए 910 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैंने कहा देखो ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो मैंने कहा दोस्तों 540 में कोई वस्तु बेची है, उसमें से अगर मैं उसका जो प्रॉफिट है लाभ हो रहा है उस लाभ को माइनस कर दूं, जो मैंने पी मान लिया, तो सीपी निकल के आ जाएगा क्या। आप लोग बोले हाँ सर। आगे 370 में जब बेच रहा है उस टाइम में एक काम करता हूं, हानि हो रही है तो जो भी उसको लॉस हुआ है उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है, यहां से P प्लस P निकल के आएगा सर 2P। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 2P बराबर में क्या निकल के आएगा, तो आप लोग बोले सर ये हो जाएगा 370 में से सर ये गया 30, ये तो 400 170 निकल के आएगा। मैंने कहा दोस्तों एकदम ठीक है, वापस से देखो 30 तो ये गया आप लोगों का, आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, और आप जैसे 400 पहुंच गए, 140 ये तो सर 170 निकल के आ गया। मैंने कहा पी की वैल्यू यहां से 85 निकल के आएगी क्या, आप बोले हाँ। तो मैंने कहा सबसे पहले दोस्तों सीपी निकालते हैं, तो आप बोले सर सीपी निकल के आएगा 370 प्लस में पी। अब जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि सर हम तो पी की वैल्यू यहां ना रख के यहां रखेंगे, भाई जहां मन करे जहां दिल करे वहां रख दो, लेकिन रखो तो सही। तो आप लोग बोले सर ठीक है 370 प्लस का 85 निकल के क्या आएगा सर, ये निकल के आ जाएगा सर 30 इधर तो 400, 30 इधर आ जाएगा तो 455 निकल के आ जाएगा 455 सीपी। मैंने कहा अब एसपी की बात करी गई है, यदि विक्रय मूल्य रुपए 910 है, बताना आप लोग मुझे सीपी आपको दिया गया है 455, एसपी दिया गया है 910, और आप लोगों से क्या बोला गया है लाभ परसेंट क्या होगा। इतनी सी बात तो आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही कि सर एसपी जो है 910 है, सीपी 455 है, तो लाभ तो होगा, ये बात समझ में आई या नहीं आई, या आप लोगों को यही कभी कंफ्यूजन है कि सर सीपी कहां से ले आए या एसपी कहां से ले आए। तो चलिए अब हम लोगों को निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप लोग मुझे बताना प्रॉफिट कितने का होगा। आप लोग बोलेंगे सर 455 का सीपी था, इसका डबल हो रहा है, तो मैंने कहा 100%। फिर भी एक बार आप लोगों की सेटिस्फिकेशन के लिए 455 का प्रॉफिट होता है, 455 ही सीपी है, इनटू में 100। सर यहां से इसको काट देंगे तो निकल के क्या आएगा 100%। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वापस से आप लोग एक बार पढ़ लो, मुझे बताइए समझ में आ गया या फिर आप लोगों की समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया। आसान सिंपल से क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बस आप लोग इनको सॉल्व करते हुए चलिए। एकदम सही जवाब है विकास दास का, दीपक सिंह का, काफी लोगों के जवाब दोस्तों एकदम सही हैं। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर सकते हो। समझ में आ गया, काफी लोगों के जवाब डी 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 आने लग गया। दोस्तों जब आपके जवाब आते हैं तब लगता है कि हाँ चीजें आप लोगों की समझ आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से देखिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। एक बात याद रखना, बिल्कुल बंदूक की रफ्तार की तरह वैसे बंदूक में से गोली निकलती है, ऐसे आप लोगों के जवाब आने चाहिए दोस्तों। कैसे आप लोग एकदम नौजवान होके ऐसी बातें करते हो,
कोई मुझ जैसे आदमी में अगर एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग तो अभी यंगर एज के हो यार, आप लोग तो अपनी एनर्जी एकदम मेंटेन रखा करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। कुश कुमार एकदम सही है, 100%। चलिए अब अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से, फटाफट से अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं कर रहा हूं इंतजार आपके क्वेश्चन का। देखते हैं कौन बनेगा आज का विनर जो इस क्वेश्चन के देगा जवाब। कुछ लोग जैसे कि होता है ना, देखिए सबसे पहले कौन देता है जवाब। मैं कर रहा हूं इंतजार आपके इस जवाब का। तो सबसे लोग स्पीड से, कुछ लोग क्या करते हैं ABCD, कोई तो निकलेगा, लेकिन आप लोगों को जवाब देना है पूरा सोच समझ के, बड़े ध्यान से, बड़ी समझदारी से। चलिए दीजिए क्वेश्चन का जवाब। अरे वाह, काफी लोगों के जवाब आने लग गए। चलिए मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कराता हूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं। जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ रुपए 275 में बेचने से हुई हानि का 20 गुना है। आप लोग मुझे बताना कि 800 रुपए पे जो लाभ हो रहा है वो 20p होगा क्या। आप बोले सर आपने माइनस क्यों किया। मैंने कहा भाई 5 क्वेश्चन में समझा के आ गया, अब तो ना पूछो, अब हमसे नहीं हो पाएगा। 275 प्लस का पी, आप लोग खुश हो गए, बोले बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा दोस्तों 20p और p को इधर लेके जाऊंगा तो 21p हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। आप बोले गुरुजी कतई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, आप तो कर लीजिए। इसको इधर लेके आया तो 525 निकल के आएगा। अब कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए मुझे कि सर 525 जो लेके आए हो इससे सर हमें दिक्कत है। मैंने कहा भाई बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत है, अपन कौन ना चाहें कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोगों की समझ में ये बात आ गई क्या 20p और p। कुछ लोगों को क्या लग रहा है कि सर 20 गुना हानि वाली जो चीज है उसको 20 गुना लें या प्रॉफिट को लें। तो दोस्तों मैं आपको वापस बता देता हूं, इस चीज को अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखना। क्या याद रखना है आप लोगों को कि उस चीज को आप लोग पहले दिन से क्लियर रखिए कि हम लोगों को बराबर करना होता है। तो जब भी हम लोगों को बराबर करना है तो उल्टा लेके चलना है। जैसे कि अगर सर इसमें अगर मैं जोड़ देता 20p को और इधर में लेके आ जाता p, तो बैलेंसिंग नहीं रहती, बैलेंसिंग करनी पड़ती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो p की वैल्यू क्या होगी सर 21 दूनी 42। मैंने कहा चलो ठीक है 2, सर 105 तो 25, तो p की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों 25। cp क्या होगा, आप लोग सबके सब लोग बोले बोले सर cp पूछ रहे हो, cp होगा 300। कैसे निकल के आया फटाफट से बताइए, 300 निकल के कैसे आया। p की वैल्यू यहां पुट कर दी। यदि वो 20% लाभ कमाना चाहता है, वो भी चाहता है दोस्तों कुछ कमा लूं, तो वो क्या चाह रहा है 20% लाभ कमाना। तो एसपी क्या होगा, आपने कहा सर सीपी 300 है जो वैल्यू 100 की है, सर हम तो 120 की वैल्यू पूछना चाहते हैं जो प्रॉफिट है, तो 360 निकल के आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर ऑप्शन नंबर ए कैसे निकल के आया। एक बात याद रखना दोस्तों, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो, क्वेश्चंस कितना भी घुमा ले, पकड़ आप लोगों की अगर मजबूत है तो आपसे कहीं भागेगा क्वेश्चन। अरे वाह, 360 जवाब। अब की बार तो सभी लोगों के जवाब एकदम सही आए हैं। कुश कुमार का जवाब, मौर्य जी का जवाब, हैतराम सैनी का जवाब, विकास कुमार का जवाब, सभी के सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिए हैं। अब की बार तो आप लोगों ने दिखा दिया कि हाँ सर हम तो एकदम नौजवान हैं, आग लगाने की हिम्मत रखते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, एक बात याद रखना, सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं करा के आ चुका हूं, बस मैं लिख के लेके आया हूं। कई बार क्या होता है कि सर टेबल और मेज की फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, आप लोग बोले गुरुजी कौनों नहीं समझाया आपने, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे दिए। मेरे भाई सब्र करो, जरा सीखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। फटाफट से आप लोग इसको देखिए और मुझे बताइए
दो मेज हैं दोस्तों, एक बात याद रखना, दोनों मेज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो फटाफट से सॉल्व करो दोस्तों, एकदम से, जैसे अभी आपने 360 उसका जवाब दिया था, चलती हुई बंदूक की तरह, बंदूक में से जब गोली निकलती है उस स्पीड से आप फटाफट से जवाब को कमेंट करते हुए चलिए। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, मैं जब तक आप लोगों की कमेंट देखता हूं। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा है या फिर आप लोगों की समझ में नहीं आता। जो भी लोग लेखपाल वाले हैं या यूपी के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप लोग बताना दोस्तों, कमेंट करने के बाद ऑफलाइन जब वीडियो हो जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस हम लोग देने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए। हैतराम सैनी भाई, अभी हम लोग बात करेंगे सीपी और एमपी की, वहां से आपका जो डाउट है एसपी वाला वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए दोस्तों, फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या होगा एकदम सही जवाब। फटाफट से दोस्तों जवाब दीजिए, कैसे आप लोगों की स्पीड एकदम कम हो गई। स्पीड को कंटिन्यू रखिए, बनाया रखो करो दोस्तों, ऐसे मत किया करो कि क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ जाए फिर आप लोग घबरा जाते हो, ऐसा मत करो दोस्तों। आप जब एग्जाम देने जाओगे तब भी कैलकुलेशन आएगी, क्या उस टाइम भी आप लोग ऐसे ही सोचोगे कि अभी ऐसे लगता है बोले इसका तरीका तो आता है, छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ना ही तो दिक्कत करता है। स्पीड आनी चाहिए मैथ के अंदर, और वो स्पीड आती है दोस्तों प्रैक्टिस से। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आप लोगों का सिलेक्शन तक लेके जा सकती है। सीखना एक अलग बात है, उसको इंप्लीमेंट करना एग्जाम के अंदर एक पूरा का पूरा अलग गेम है। चलिए फटाफट से बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। क्यों लकी भाई, तुमसे क्वेश्चन नहीं बैठ पाते क्या जो आप पीडीएफ के लिए बोल रहे हो? लकी ऐसा मत करो, प्रैक्टिस किया करो दोस्तों। वो पीडीएफ आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दी जाती है, ना कि आपको रखने के लिए। अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया, कुश कुमार के जवाब आए हैं, देखते हैं सही है या फिर जवाब गलत है। चलिए किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या समझूं मैं, समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप लोग इग्नोर कर रहे हो क्वेश्चन को, मुझे नहीं। एक व्यक्ति दो मेज को रुपए 480 की खरीदता है, मैंने कहा वो दो मेज को 480 की खरीदता है, यदि एक पर उसे 15% हानि तथा दूसरी पर उसे 19% लाभ के बाद विक्रय मूल्य समान है, एसपी सेम दिया गया है दोस्तों। एक बात याद रखना, तो आप लोग बोले सर एसपी सेम है अगर, तो मैंने कहा हाँ, तो पहली वाली जो टेबल है, दो टेबल दी है ना, दो मेज, हाँ, तो एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। तो फर्स्ट जो मेज है उसको आप लोग मान लो कि सर फर्स्ट टेबल की जो कीमत है वो आपको एक्स दी गई है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और सेकंड की जो टेबल है, सेकंड टेबल की जो कीमत है वो आपको दी गई है दोस्तों बाई। हम लोग बात कर रहे हैं सीपी की, एसपी सेम है। अगर एसपी सेम है तो एक्स जो पहली टेबल है उस पर 15% की हानि हुई है, तो इसका 85%, 85 अपॉन में 100 बराबर होगा किसके, दूसरी मेज जो बाई है इसके 119 परसेंटेज अपॉन में 100। ये वाली बात कैसे आई समझ में, क्या आप लोगों के समझ में आई क्या कि ये लाइन में कहां से लेके आ गया? दोनों एसपी को मैंने बराबर किया है, ये भी एक एसपी है और सर ये भी एक एसपी है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो x अपॉन में बाई बराबर 119 अपॉन में 85।
चलिए 17 से हम लोग काटते हैं इसको, तो ये कटेगा सर 7 और ये कटेगा 5 टाइम्स। तो सीपी जो है दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो निकल के आ गया 7 और 5। क्या आप लोगों की समझ में ये वाली बात आ गई क्या दोस्तों, कि जो 7 और 5 रेशियो निकल के आया है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो है। हम लोगों को दिया गया है कि सर दोनों की जो कीमत है वो 480 रुपए है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, CP1 निकाल लें क्या? मैंने कहा हाँ निकाल सकते हैं। तो CP1 क्या निकलेगा सर, 480 जो वैल्यू है वो 7 और 5 12 की वैल्यू है, और सर हमसे पूछी है 7 की वैल्यू, तो मैंने कहा 12 चौक 48, आपने कहा सर 280। एक बात बताना मुझे, 280 के बाद में तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, ओनली ऑप्शन 280, 480 की दोनों टेबल थी, एक 280 की है। तो फटाफट से कमेंट करके इतना तो बता सकते हो क्या गुरुजी दो टेबल लेके आए, एक 480, दोनों 480 की थी, एक की कीमत 280 है, तो दूसरी की कीमत 200 रुपए होगी या नहीं होगी, इतना तो बताओ यार सबके सब लोग मिलके मुझे। कम से कम थोड़ा बहुत दिमाग चलाया करो दोस्तों, काफी टाइम दिया था, आसान क्वेश्चन था, और एसपी सेम वाले क्वेश्चन तो मैं आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। चलिए फटाफट से बताइए समझ में आ गया या आप लोगों की समझ में अभी भी नहीं आया। कुश कुमार ने क्या किया, अब की बार आपको 2 या 3 बार 2-3 ऑप्शन दे दिए, एक न एक ऑप्शन तो सही निकलेगा। दीपक भाई ऐसा मत समझा करो, आप पता नहीं क्यों गलती से हर बार ऐसे ही गलत समझ लेते हो। गलत मत समझा करो दीपक, थोड़ा समझा करो लेकिन गलत मत समझा करो, हर बार कोशिश किया करो सही समझने की। वापस से अगर किसी को कोई डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो मैं होमवर्क में आपको ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको दिमाग चलाना पड़े, पेन चलाना पड़े और कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़े। आप लोग पूछ सकते हो अगर किसी को कोई भी दिमाग में डाउट चल रहा है तो, लेकिन क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोग सही सोचा करो। चलिए लकी आपकी बात को सोचते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे जो भी पीडीएफ आप लोगों को मिले उसमें आंसर को बाद में करवा देंगे। इतनी भी जल्दी मत किया करो दीपक कि क्वेश्चन को ही आप लोग जल्दी में पढ़ लेते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आता हूं, पढ़िए मुझे और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, ये मैं अगर आप लोगों को होमवर्क बोल दूं तो कैसा रहेगा, इसको आपको होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो कि निकल के आ गया, वापस बता देता हूं इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट को। आसान बढ़िया काम वाला चीज है सर, तो आपकी समझ में आनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं देखो, कि जब भी आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना पड़े तो आप सभी के सभी लोग मुझे बताओ 100 माइनस का डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट, ये रेशियो आप लोगों को पता है क्या? दोस्तों एक बात याद रखना, क्रय मूल्य का, किसका? क्रय मूल्य का, और सर मार्क प्राइस या अंकित मूल्य का आपसे अगर पूछा जाए कि क्या होगा रिलेशन इनमें, तो आप लोग बोलेंगे सर ये रिलेशन निकालने के लिए हम 100 माइनस का सर छूट, क्या जो छूट दी गई है वो, और सर नीचे कर लेंगे 100 प्लस का लाभ। मैंने कहा ठीक है दोस्तों हो गया काम। इतनी सी बात अगर आपकी समझ में आ गई तो फटाफट से आप लोग उसको कॉपी में लिख सकते हो। इसी पर भी हम लोग क्वेश्चन सभी सॉल्व करने वाले हैं। तो बताइए आप लोग मुझे कि हाँ सर इस चीज को शुरुआत में बता दिया था सर आपने, वापस से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग कहीं इसको भूल नहीं जाओ। दोस्तों बड़े काम की बात बता रहा हूं मैं, याद रखना इससे आप लोगों के काफी क्वेश्चन जो हैं वो आसान हो जाएंगे। बस आप लोग एक बार इसको कॉपी में लिख लीजिए। याद रखना 3 रेशियो बता के आया हूं, गोल्डन रेशियो। अगर मैं आपसे भी पूछ लूं सीपी और एसपी का रेशियो क्या होता है, एमपी और एसपी का क्या होता है, तो आप लोगों के जवाब आने चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबके सब लोगों को चीजें याद हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अरे वाह, लकी जाट ने थैंक यू बोला है जम्मू से। अरे बहुत अच्छी बात है भाई लकी, कि आप भी क्या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो क्या लकी भाई, जो आप जम्मू से मुझे भी बहुत सारा प्यार भेज रहे हो। चलिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गया। एक चीज मैं समझा के आ चुका हूं, क्या आप सभी लोग मिलके मुझे अब तो जवाब दे दोगे? फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, हाँ ना बोला करो और बताइए मुझे कि सर अब की बार तो जवाब दे देंगे। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का। अभी के अभी मैं फॉर्मूला बता के आया हूं, अब तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए दोस्तों फटाफट से। ओके लकी भाई, ओके। चलिए, सुनील एक किताब को 19% छूट पर बेचने के बाद 14% लाभ पर प्राप्त करता है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है। आप लोग बोले सर 100 माइनस का क्या डिस्काउंट 19 है, -19 अपॉन में निकल के आएगा सर 100 प्लस का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया है आपको 14, तो सर क्या निकल के आएगा? आप सभी के सभी लोग बोलेंगे सर 81 अपॉन में 114। ये सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आया। इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। बोले गुरुजी कौन बड़ी बात नहीं, ये तो आपने जो फॉर्मूला बताया है उसी से हमने सॉल्व कर लिया। मैंने कहा दोस्तों ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में तो सर दिया ही नहीं 81, इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी। अरे भाई एक बार रेशियो है काट के देख लेते हैं। तो आप लोग बोले सर 3 से काटते हैं 27, और सर 3 से अगर हम इसको काटेंगे, देखो अब आपके दिमाग में ये बात भी आनी चाहिए सर 3 से क्यों काटना है, 2 से कट नहीं रहा सर। योग चेक करिए, 8 और 1 9, और 1 और 1 2 और 4 6, सर 3 से पक्का कट रहा है। मैंने कहा भाई पहला जो जैसे ही आपने काटा 27, आपको जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, लेकिन सर मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता, सॉल्व कर लो। 27/38, 27 रेशियो 38, 38 27, 27 38, ये रेशियो भी आपको कंफ्यूज करेंगे। दो रेशियो तो आपने पहली बार में हटा दिए, लेकिन ये दो ऑप्शन है इनमें भी आप लोग ध्यान रखना जो आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये दिया गया होता अंकित मूल्य और क्रय मूल्य तो रेशियो उल्टा हो जाता। एक बात याद है, यह आप लोगों को नहीं, फटाफट से बताइए। ये मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन बताया है, इसका यूज हम लोग वहां करेंगे जब वो लैंग्वेज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देगा। चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया या नहीं आया? कुश कुमार ने तो आग लगा रखी है, सेम आंसर को वो कम से कम 27 बार उन्होंने इसको रिपीट कर दिया। अब तो यार दोस्तों मान लो कि हाँ कुश कुमार ने खुद ही मेहनत करके जवाब निकाला है। जब भी वो इतनी मेहनत किया करे दोस्तों जैसे कुश कुमार ने करी है 27.38 बी, तो दोस्तों अब मान लो कि हाँ सर कुश कुमार ने मेहनत तो करी है गुरुजी, बात तो माननी पड़ेगी पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिर उसी चीज को सर बार बार रिप्लाई करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं दोस्तों। आप लोग मुझे बता सकते हो अभी कमेंट करके कि गुरुजी प्रॉफिट लॉस में कुछ बचा है क्या, या प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म हो गया? बताओ दोस्तों, कुछ बच तो नहीं रहा कि सर हाँ एक चीज तो समझ में आ रही गुरुजी, वो वाले क्वेश्चन बच रहे हैं तो पूछ लो। बाकी अगला क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से पढ़िए दोस्तों और मुझे बताइए समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। एक बात याद रखना, सीपी और एमपी वाला जो रेशियो है
इस पर काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपकी कितनी तैयारी है, आप कितना अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और बताइए क्या होगा एकदम सही जवाब। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए रुपए 600 की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा दोस्तों सबसे पहले एमपी और सीपी का रेशियो क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर एमपी और सीपी का रेशियो पूछा है, तो सर एमपी तो हो जाएगा 120 और सीपी हो जाएगा सर 90। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 600 रुपए की लागत है, तो दोस्तों 600 क्या है सर, 600 सीपी है, 90 की वैल्यू। और आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि आप तो एमपी बताइए, मतलब सर 120 की वैल्यू। आप लोग बोले सर बिल्कुल ठीक है। गुणा करेंगे हम लोग 120 से, 0 से 0, 3 से अगर मैं काटने का नंबर लगाऊं तो 3 से 3 बार, और 3 से ये कटेगा 200 बार, और 3 से अगर इसको काटोगे दोस्तों तो 4 बार, 200 गुणा 4 करने पे 800 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब, एकदम सटीक जवाब जो आप लोगों का आना चाहिए। वो जवाब दोस्तों आपका सभी का मैं देखने वाला हूं कमेंट बॉक्स में किस किस का जवाब जो है वो 800 आया है। कुश कुमार का जवाब 800 एकदम सही है। और कुश कुमार का जो जवाब आ जाता है तो कुश कुमार इतनी बार जवाब को रिपीट करते हैं कि सर अब तो समझ में आ जाना ही चाहिए सभी बच्चों के कि भाई 800 जवाब है। चलिए समझ में आ गया क्या आप लोगों की ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से कमेंट में बताइए। अब की बार कमेंट बॉक्स को हिला दो, सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देखें। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना जितना मैंने प्रॉफिट लॉस में आपको पढ़ाया है इसको अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया, प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई तो फिर भी आसान है। ये दोनों के दोनों टॉपिक दोस्तों काफी टिपिकल टॉपिक हैं जिनको हम लोगों ने बड़े बढ़िया तरीके से धीमे धीमे आसानी से समझ लिया, और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का मुझे बताइए आप लोग जवाब। वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो अगर आपका दिल दिमाग सब बोले कि हाँ कर देते हैं। हैतराम सैनी का जवाब बड़ी स्पीड से आया है दोस्तों, देखते हैं सही है या जवाब जो है वो गलत है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक व्यापारी रुपए 1200 में एक कलाई घड़ी खरीदता है। घड़ी कुछ महंगी नहीं है क्या दोस्तों, 1200 की घड़ी तो कौन खरीदता है, तो महंगी है। और उसका सूची मूल्य इस प्रकार डिसाइड किया जाता है कि 10% छूट देने के बाद, तो सीपी तो हो गया सर 90, मैंने कहा ठीक है। और एमपी क्या होगा, तो आप लोग बोले सर एमपी जो है वो होगा 120। तो 1200 रुपए की जो घड़ी खरीदी है वो कितने की वैल्यू है सर, वो वैल्यू है 90 की। और उसका अंकित मूल्य पूछा गया है कि सूची मूल्य, अंकित मूल्य। सूची मूल्य में अगर आप कंफ्यूज हो इंग्लिश में पहुंच जाया करो लिस्ट प्राइस, फिर तो आपको याद करना पड़ेगा कि सर जिस पर लिस्ट हो रखा है, जो उस पर लिखा हुआ है उस पर हम लोग लिस्ट प्राइस बोलेंगे। यहां से 120, अगर मैं इसको बोलूं, इसको ऐसे काटते हैं, 3 से काटेंगे दोस्तों तो 3 बार, 3 से 400 बार, और 3 से इसको काटेंगे 4 बार, निकल के आ गया 1600। फटाफट से बताइए कि समझ में आपके आ गया क्या कि ऑप्शन नंबर सी कैसे निकल के आया। टाइटन की घड़ी कौन पहनता है भाई, आजकल तो इतनी महंगी घड़ी नहीं पहननी चाहिए। और टाइटन की घड़ी तो यार बेरोजगार कहाँ पहन सकता है। टाइटन की घड़ी जी शॉक की, फास्ट ट्रिक की है ऐसा। चलो फटाफट से बताइए क्वेश्चन 11 तक आपकी समझ में आ गए क्या दोस्तों।
आपको मैं एक बात बता दूं, जितना भी हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, इसमें आप लोगों को कोई भी चीज अगर लगता है कि सर हाँ ये चीज समझ में नहीं आई या सर ये वाला पोर्शन रह गया, तो आप लोग वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। और कोई आपकी क्वेरी कि हाँ सर, तो पूछ सकते हो। और यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ये बात मुझे बताइए। अरे बिल्कुल कुश कुमार, 1600 जवाब मैंने आपका मान लिया। अब आप बताइए क्यों नाराज हो रहे हो? 1600 जवाब आपका एकदम सही है। चलिए फटाफट से आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग दोस्तों। ये है आपका होमवर्क, जो क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, कमेंट करना है मुझे कब, जब वीडियो ऑफलाइन हो जाएगी। क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो दोस्तों, आसान बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना। पेन आपको चलाना पड़ेगा, पेन चलाने के बाद आंसर मिल जाएगा, इस चीज की भी मेरी पूरी गारंटी है। और दोस्तों आपको कुछ लगता है कि सर प्रॉफिट लॉस में कुछ बचा है, तो मुझे बताना। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि सर एक बार लेखपाल का सिलेबस करा दो या जिसका भी सिलेबस करा दो, दोस्तों अभी मैं आप लोगों को मंडे से बता दूंगा कि आपको वीडियो मिल जाएगी। प्रैक्टिस क्लास की बोलोगे, प्रैक्टिस क्लास भी करा देंगे, जैसा आप लोग बोलोगे। हम तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।